हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोएम जिसका नाम है ओ ग्रेट पोइट, जो कि दया पवार के द्वारा लिखी गई है। इस पोएम से रिलेटेड एक वीडियो पहले ही बना दी गई है जिसमें हमने इस पोएम की जो स्टैंजा है, इंग्लिश लाइंस, उनके अकॉर्डिंग इस पोएम को समझा था, उसकी समरी की थी। आज हम इस वीडियो में इस पोएम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसका आंसर किस तरीके से लिखना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन समरी से रिलेटेड या फिर क्रिटिकल एप्रिसिएशन से रिलेटेड आता है तब आप यही आंसर लिख सकते हो। एंड इसके साथ ही बीए फाइनल ईयर एमजीएससी यूनिवर्सिटी के लिए जितनी भी पोइम्स हैं उन सभी पोइम की एक प्लेलिस्ट बनाई गई है जो कि आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो वो जो पोइम्स हैं उससे आपको हेल्प हो जाएगी, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी एक बार चेक कर लेना। स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। द पोइम इन टाइटल ओ ग्रेट पोइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइम ऑफ दया पवार। कि ये जो पोइम है ओ ग्रेट पोइट, ये दया पवार की एक फेमस पोइम है। इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन मराठी। ये जो पोइम है वो दया पवार के द्वारा मराठी लैंग्वेज में लिखी गई थी। इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम मराठी इनटू इंग्लिश बाय ग्राम स्मिथ। बाद में जो स्मिथ हैं उन्होंने क्या है कि इस पोइम को मराठी लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। द ग्रेट, यहाँ पर पोइम नहीं पोइट आएगा, ठीक है। द ग्रेट पोइट होम पवार एड्रेस इन दिस पोइम इज वाल्मीकि। दया पवार ने इस पोइम में वाल्मीकि, जो कि एक ग्रेट पोइट हैं, द ऑथर ऑफ रामायण, जिन्होंने रामायण लिखी है, उनके बारे में बताया है, उन्हें एड्रेस किया है। मीन्स इस पोइम में जिस पर्सन के बारे में दया पवार बात करते हैं वो पर्सन वाल्मीकि हैं। इन दिस पोइम, इस पोइम में पवार क्वेश्चंस द ग्रेटनेस ऑफ वाल्मीकि। इस पोइम में जो दया पवार हैं उन्होंने क्या है कि वाल्मीकि जी की जो महानता है, जो ग्रेटनेस है, उनके ऊपर क्वेश्चंस उठाए हैं, सवाल उठाए हैं। हु हैज़ नॉट ओनली रिटन द ग्रेट एपिक। वाल्मीकि वो पर्सन है जिन्होंने ना केवल ग्रेट महान एपिक्स लिखे हैं बट आल्सो ग्लोरीफाई राम राज्य। इसके साथ ही उन्होंने राम राज्य को भी ग्लोरीफाई किया है। इसके बाद है थीम। इन दिस पोइम, इस पोइम में पवार हैज़ रेज्ड द इशू ऑफ कास्ट इनइक्वालिटी। तो दया पवार है जो उन्होंने क्या है कि इस पोइम में जो कास्ट इक्वालिटी है, यानी कि कास्ट में जो भेदभाव किया जाता है, ऊंची कास्ट नीची कास्ट, इसके ऊपर क्या है ये जो इशू है वो उठाया है। एंड ऑल्सो ऑपरेशन ऑफ दलित बाय द पीपल ऑफ अपर कास्ट। एंड इसके साथ ही किस तरीके से जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो दलितों को दबाते हैं, उनके बारे में भी बताया है। तो यही क्या है कि मेन बात है इस पोइम की, कि इस पोइम में दया पवार ने कास्ट सिस्टम है, जो इनइक्वालिटी है, उसके बारे में बात की है। इसके बाद है समरी ऑफ द पोइम। पवार क्वेश्चन वाल्मीकि वेदर ही शुड सिंग द प्रेज ऑफ राम राज्य बिकॉज ही इज़ द ग्रेट पोइट ऑफ पोइट्स। तो यहाँ पर जो पवार है वो वाल्मीकि जी से क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपको लगता है कि आपको राम राज्य की प्रेस करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि आप महान कवि हो। जितने भी कवि हैं उन सब में क्या है कि आप महान कवि हो, क्या इसलिए आपने राम राज्य की प्रेस की है। व्हेन वाल्मीकि सा द वाउंडेड विंग ऑफ विंग्स का मीन्स होता है पंख, वाउंडेड का मीन्स होता है घायल, ऑफ द बर्ड हेरोन हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद पिटी एंड इट ब्रोक आउट इन लैमेंट। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि व्हेन वाल्मीकि सा द वाउंडेड विंग ऑफ द बर्ड, कि जब वाल्मीकि जी ने देखा था एक पक्षी के वाउंडेड विंग यानी कि घायल पंखों को जब देखा, जिसका नाम था हेरोन। हेरोन एक प्रकार का पक्षी है। जब उस पक्षी के घायल पंखों को वाल्मीकि जी ने देखा, हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद पैटी, तब क्या हुआ कि उनका जो मन है, जो हार्ट है, वो क्या है कि दुख से भर गया। एंड इट ब्रोक आउट इन लैमेंट, और उसी दुख में क्या है कि उन्होंने उस पक्षी के लिए एक दुख भरा, यानी कि लैमेंट का क्या मीन्स होता है कि किसी के दुख में गाया जाने वाला गीत या फिर पोइम उन्होंने लिख दी। दया पवार सेज दैट, तो दया पवार हैं जो वो कहते हैं वाल्मीकि हिमसेल्फ वाज बोर्न इन द स्लम ऑफ अनटचेबल्स आउटसाइड द विलेज, कि जो वाल्मीकि जी हैं उनका भी जन्म उसी जगह पर हुआ था जहाँ पर क्या है कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत की बातें होती थी, जहाँ पर अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट के बीच में भेदभाव किया जाता था। और जो वाल्मीकि जी हैं वो भी क्या है कि लोअर कास्ट से ही बिलोंग करते थे। मिस्री ऑल्सो वाज बोर्न अलोंग विद वाल्मीकि's बर्थ, और जो भी लोग उस टाइम लोअर कास्ट में जिनका भी जन्म होता था उनके साथ मिस्री का मीन्स होता है दुख, अपने आप ही जन्म ले लेती थी, क्योंकि उन्हें क्या है कि भेदभाव का शिकार होना पड़ता था।
पवार फैदर सेज दैट, इसके बाद जो पवार हैं वो फर्दर सेज दैट आगे कहते हैं, दिस डर्टी ड्वेल्स ऑफ दलित वर नेवर डेकोरेटेड विथ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, कि ये जो दलित लोग होते हैं ये क्या होते हैं, अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा सैड होते हैं, इनके साथ इतने ज़्यादा भेदभाव किए जाते हैं कि कभी भी इन्होंने अपना जो घर है वो क्या है कि किसी भी फेस्टिवल पर डेकोरेट नहीं किया होता है, ना फ्लावर और फ्रूट से। These downtrodden peoples has had nothing but rejection in their lives, कि ये जो लोग होते हैं इनके पास कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन होता है इनकी लाइफ में, यानी कि इनको क्या होता है कि हमेशा भेदभाव किया जाता है, इनको हमेशा नकारा जाता है और क्या है कि इक्वलिटी की फीलिंग इन्हें नहीं दी जाती है। दे हैड डीप रिंकल्स ऑन वरीज, और इनके जो चेहरे हैं उन पर क्या है कि झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं, किसके कारण, वरीज के कारण, यानी कि दुख के कारण, चिंताओं के कारण। पवार आस्क वाल्मीकि वेदर ही नेवर हेard देयर क्राइज ऑफ लैमेंट, तो यहाँ पर जो पवार है वो क्वेश्चन पूछते हैं वाल्मीकि जी से कि क्या आपने कभी इनके दुख को नहीं सुना, व्हेन दे क्राइड फॉर फ्रीडम, जब ये लोग भी क्या है कि फ्रीडम की मांग कर रहे होते हैं, फ्रीडम के लिए ये भी चिल्ला रहे होते हैं, तब क्या आपको इनका जो दुख है वो दिखाई नहीं दिया। तो यहाँ पर जो पवार है वो यही कहना चाहते हैं कि जो वाल्मीकि जी है जब वो एक घायल पक्षी के पंखों को देखते हैं तब वो इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो क्या उन्हें ये जो लोग हैं इनका जो दुख है, इनकी जो परेशानी है, क्या वो इन्हें दिखाई नहीं दी। तो इसी के बारे में क्या है कि वो क्वेश्चन करते हैं। वन फेलो शंभुक हु वाज अ नंबर ऑफ द लोअर कास्ट वाज किल्ड, तो यहाँ पर जो दया पवार है उन्होंने क्या है कि एक शंभुक एक पर्सन है जो कि क्या है कि लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, और वो जो शंभुक है उसकी क्या है डेथ कर दी जाती है व्हेन ही रोज इन प्रोटेस्ट एंड ट्राई टू रीड द वेद्स, जब उसने इस प्रकार का जो भेदभाव था उसका विरोध किया और उसने क्या है कि वेद पढ़ने की कोशिश की। पहले के टाइम में क्या होता था कि जो जातियां थी वो क्या है कि 4 भागों में बांट दी गई थी, एक होते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये 4 जातियां होती थी। ब्राह्मण जाति है जो ब्राह्मण कास्ट है उसे अपर कास्ट माना जाता था, एंड जो शूद्रस होते थे उन्हें लोअर कास्ट माना जाता था। एंड इसके साथ ही ये जो शूद्रस थे इन्हें क्या है कि वेद वगैरह पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, परमिशन नहीं थी, और जो भी इसको पढ़ता था तो ऐसा माना जाता था कि उन्होंने क्या है कि ये जो सोसाइटी है उसके रूल को तोड़ा है, जिसके कारण उसे पनिश किया जाता था। तो यहाँ पर जो शंभुक है वो भी क्या है कि लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, ये भी क्या होता है कि ये शूद्र होता है और ये क्या है वेद को पढ़ लेता है, जिसके कारण इसकी भी डेथ हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इसने रूल को तोड़ा था, इस कारण इसको क्या है मार दिया जाता है। बट वाल्मीकि नेवर रोट अ पोइम इन हिज डिफेंस, तो यहाँ पर जो पोइट है वो कहते हैं लेकिन वाल्मीकि है जो उन्होंने इस पर्सन के ऊपर कोई भी पोइम नहीं लिखी इसके डिफेंस में। वंस अगेन दया पवार क्वेश्चन वाल्मीकि, इसके बाद जो दया पवार है उन्होंने वाल्मीकि से फिर एक क्वेश्चन पूछा एज टू वाई दे शुड, कि क्यों कॉल हिम अ ग्रेट पोइट, तो वो कहते हैं कि हम क्यों आपको एक ग्रेट पोइट कहें। वाल्मीकि सैंग द प्रेज ऑफ राम राज्य इन विच द कोल्ड इन ह्यूमिनिटी वाज एट इट्स हाइट, तो यहाँ पर वो कहते हैं वाल्मीकि जी है जो उनके ऊपर दया पवार कहते हैं कि हम आपको एक ग्रेट पोइट क्यों माने, हम आपकी तारीफ क्यों करें, जबकि आपने तो उन लोगों के प्रेज में पोइम्स एपिक्स वगैरह लिखे हैं जिन्होंने शंभुक को मारा था। तो यहाँ पर क्या होता है कि उस टाइम जो शंभुक होता है वो उस टाइम वेद को पढ़ता है या उस टाइम का पर्सन है जब राम राज्य था। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि राम राज्य में रहने वाले जो लोग थे वो तो अमानवीय थे और उनकी जो अमानवता है वो बहुत ज़्यादा क्या थी, हाई थी। उन्हें क्या है कि ये जो कास्ट सिस्टम है उन्होंने इसका विरोध नहीं किया बल्कि इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया था। और जो वाल्मीकि जी हैं उन्होंने भी क्या किया कि ये जो राम राज्य है इसका विरोध करने के बजाय इन्हीं की प्रेस में क्या है रामायण लिखी और इन्हीं की प्रेस में उन्होंने बहुत सारी पोइम्स वगैरह लिखी है। फाइनली दया पवार सेज दैट, तो दया पवार लास्ट में कहते हैं इफ़ वाल्मीकि हैड रिटन अ सिंगल पोइम, तो वो कहते हैं कि अगर वाल्मीकि जी एक सिंगल पोइम भी लिख देते एक्सपोजिंग इनजस्टिस टू द डाउन ट्रोडेड, हिज नेम वुड हैव बीन engraved in their memory of affection and love। तो यहाँ पर जो दया पवार उन्होंने यही कहा है कि अगर वाल्मीकि जी एक सिंगल पोइम भी लिख देते इनजस्टिस जो लोअर कास्ट हैं उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, उसके ऊपर कोई पोइम लिखते, उस इनजस्टिस को एक्सपोज करते दिखाते, तो शायद वाल्मीकि जी का जो नाम है वो उनके भी दिलों में होता, उनकी भी मेमोरीज में वाल्मीकि जी है जो वो होते, वो उनकी जो लोग हैं लोअर कास्ट के वो वाल्मीकि जी की रिस्पेक्ट करते। तो यहीं पर
यही कहा गया है इस पोइम में। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा समरी। नेक्स्ट पॉइंट है राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम। द पोइट पुवार राइट्स द पोइम और द ग्रेट पोइट इन क्वेश्चनिंग फॉर्म। तो ये जो पोइम है ओ ग्रेट पोइट, इसमें दया पवार ने ये जो पोइम है वो एक क्वेश्चनिंग फॉर्म में लिखी है, क्योंकि इन्होंने जो वाल्मीकि जी हैं उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। यही क्वेश्चंस थे कि आपने, यानी कि अगर आपको बर्ड के घायल पंखों को देखकर इतना दुख होता है, तो क्या आपको ये जो लोग हैं लोअर कास्ट के, इनके साथ जो हो रहा इनजस्टिस है, जो अन्याय है, उसके प्रति आपको कोई भी फीलिंग नहीं थी? क्या आपने इनके दुखों को सुना ही नहीं? हम आपको क्यों एक ग्रेट पोइट कहें, वगैरह वगैरह। आगे है दिस कपलेट ऑफ 4 पार्ट्स। ये जो पोइम है इसमें क्या है कि 4 पार्ट्स हैं, ईच पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ एन इक्वल नंबर ऑफ सिलेबल, एंड हर एक पार्ट में क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ सिलेबल्स हैं। अटेन अ ग्रेटर ग्लोरी, जिसके कारण एक बहुत ज़्यादा अच्छी ग्लोरी बनती है, बिकॉज ऑफ इट्स रिपीटेड रेंडिएशन। तो इसमें क्या है कि रिपीट किया गया है रेंडिएशन को। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।